कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वक्त काफी नजदीक है। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चुनावी मैदान सज चुका है। तैयारियां हर पार्टी की तरफ से की जा रही है और कैपिटल टीवी की टीम ने 30 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। हमने लोगों से बातचीत की, ग्राउंड रिपोर्ट को जानने की कोशिश की। तो आज के शो में आपको बताएंगे कि चुनावी माहौल क्या बन रहा है, चुनाव से पहले क्या कयास लगाए जा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में क्या होगा। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। सर, क्या लग रहा है, हमने इतने सारे विधानसभा क्षेत्र को कवर किया, आपने भी कई लोगों से बातचीत की, फिलहाल ताजा स्थिति, ताजा माहौल आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, अभी चुनाव में बहुत वक्त है, लेकिन ये जो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई उससे ऐसा आभास लग रहा है कि हर पॉलिटिकल पार्टी, उनके कार्यकर्ता, खास करके टीएमसी और बीजेपी, वो चुनाव की तैयारी में ऑलरेडी वो लग चुके हैं। सबसे पहले हम लोगों ने दौरा किया सुंदरबन इलाके का। एक बात ये कहना पड़ेगा कि लोगों को ये लगता है कि सुंदरबन का इलाका एक बहुत बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन में कन्वर्ट किया जा सकता था, लेकिन वहाँ पे अगर आप मेन रोड छोड़ दें तो सड़कें नहीं बनी है, पानी की दिक्कत है, मेडिकल सेवाएं नहीं है। मतलब लोगों को परेशानियां ही परेशानियां को देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद हम लोग बर्दवान, दुर्गापुर इलाके में गए। वहाँ लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के है, जो गुंडागर्दी है, उस वजह से। कलकत्ता एक ऐसा शहर जो 20-22 सालों से एक ही जगह टिका हुआ है, कोई सिविक एमिनिटीज नहीं, कोई विकास नहीं। राजेरहाट, न्यू टाउन, अगर उसको आप छोड़ दें तो 20 साल पहले कोई व्यक्ति कलकत्ता आया होगा, उसको कलकत्ता वैसा ही नजर आ रहा है, कोई खास यहाँ दिख नहीं और रहा। आप मुझसे भी कह रहे थे कि कोई बदलाव मैं भी महसूस नहीं कर रहा हूँ। इतने साल पहले आया तब में और अब में जैसा पहले देख के गया था वैसा ही है। लेकिन इस चुनाव में आपको ममता बनर्जी के लिए क्या क्या चैलेंजेस दिख रहे हैं? अब ये देखिए, अब पॉइंट यही पे आता है कि लोग धीरे धीरे, उनके पेशेंस ने भी अब जवाब दे दिया है। आप जहां जाइए वो कहते हैं कि भाई कुछ नहीं बदल सकता, यहाँ कुछ बदलाव नहीं हो सकता, ममता बनर्जी हार नहीं सकती। और ये जो बातचीत है वो एक तरीके से आप समझिए कि वो एक सरेंडर है कि ये हमारी किस्मत है कि बंगाल में कुछ नहीं हो सकता, कुछ बदलाव नहीं हो सकता, यहाँ सरकार बदल नहीं सकती। इतना ज़्यादा टीएमसी का प्रशासन के ऊपर और तरह तरीके से जो पूरा चुनावी प्रक्रिया है उसके ऊपर जो टीएमसी का ग्रिप है, ये लोगों को इस चीज़ के लिए बाध्य कर रहा है। लेकिन एक बात मैं बताऊं, समाज में यहाँ कोई खुल के बोलता नहीं है। पश्चिम बंगाल में लोग खुल के बात नहीं करते कि उनका चॉइस क्या है, नहीं है, लेकिन अंदर अंदर वो एक ज्वाला भड़कती हुई मुझे साफ साफ नजर आ रही है कि लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव इस चीज़ का नहीं कि भाई इस पार्टी को हटा करके दूसरे पार्टी में कर दो। वो बदलाव इसलिए चाहते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए, टीवी के जरिए, मीडिया के जरिए, आजकल इंटरनेट के जरिए उनको ये दिखता है कि दुनिया में क्या क्या बदलाव हो रहा है। और यहाँ आप उसी तरीके के जीवन शैली के साथ जो जुड़ रहे हैं। आप देखिए, ये वोट के लिए हमने टिकट कटाया, वो भी आप 7 रुपए, 8 रुपए, 6 रुपए टिकट है 6 मेरे रुपए। पास। हाँ। ये हिंदुस्तान के किसी कोने में नहीं होता। ये देखिए, ये टिकट 6 रुपए का, ये हिंदुस्तान के किसी कोने में नहीं होता है जिस तरीके से बंगाल में। तो ये 3-4 चीजें जो बात समझने की है वो ये कि पहली चीज जो सबसे बड़ी समस्या, लोग बदलाव चाहते हैं, बेहतर जीवन चाहते हैं, बेहतर लाइफ चाहते हैं। नंबर 2, एक तो यहाँ पे जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर हुआ, इसका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पे लोगों में नजर आ रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भागना पड़ जाए। तो एक हिंदू जागरण का भी एक माहौल यहाँ साफ साफ दिखता नजर आ रहा है। कह रहे हैं कि हिंदू जागेंगे, घर से निकलेंगे, वोट करेंगे। बिल्कुल, वो बहुत ही साइलेंटली जो है वो इस सारी चीजों को देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो सारा जो अभी चुनाव में समय है, लेकिन जैसे हम हावड़ा गए, हावड़ा के अलग अलग इलाकों में गए, इवन जहां ममता बनर्जी का घर है भवानीपुर, वहां
हमने लोगों से बातचीत की, लोग चाहते नहीं कि भाई टीएमसी की सरकार वापस आए। ये एक बहुत बड़ी समस्या सर, एक TMC के एसआईआर लिए भी बहुत बड़ा मुद्दा है। एसआईआर का असर क्या आप देख रहे हैं इस पूरे चुनाव में? देखिए, हम लोग तो गए, बिल्कुल। लोगों से बातचीत करते कि भाई आपका नाम कटा, एसआईआर से प्रॉब्लम है। हाँ। जो आम जनता है उसको एसआईआर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी। मरे हुए लोग, गायब हुए लोग जो यहाँ से चले गए हैं, उनका नाम कट रहा है, तो लोगों को दिक्कत क्या हो रही है? तो ये पॉलिटिकल पार्टी के लिए दिक्कत है, ना कि ये दिक्कत आम जनता के लिए है। जिस तरीके से बिहार में लगातार हम लोगों ने ये कहा था कि कैसे राहुल गांधी ने इस वोट चोरी का जो मुद्दा उठाया, उस मुद्दा से जनता को कोई लेना देना नहीं है। बात समझने की ये है कि अगर 99% लोगों के वोट्स जो है वो फिर से रजिस्टर हो जा रहे हैं, इसका मतलब है कि ये मुद्दा उनके से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। और यही जो एक ममता बनर्जी का जो पूरा का पूरा एम्फेसिस ये एसआईआर के ऊपर गया है, वो लगता है कि ये ठीक उसी तरह की गलती है जो बिहार में राहुल गांधी ने की थी। आपने पूरा फोकस जो है एसआईआर के ऊपर लगा दिया और बाकी जनता कुछ और चीज सोच रही है। ये जनता का मुद्दा नहीं है। जी। आप हम लोग तो हर जगह गए, किसी से भी पूछिए कि भाई आपका वोट कटा क्या, आपके घर में वोट को हटाया गया, लोग कहते नहीं हमारा वोट तो है। तो जब आपका वोट है तो फिर वो आपके लिए मुद्दा नहीं हो सकता। तो ये जो घोस्ट वोटर्स थे, जो फर्जी वोटर्स थे, जो लोग मर गए 20 साल पहले, उनका नाम भी जो था, तो ये जो लाखों लाख की संख्या में जो वोट कटे हैं, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो दिखेगा। और ये भी मैं बता दूं कि ये जो एसआईआर की जो प्रक्रिया है, इसमें बीजेपी के वोटर्स भी कटेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ममता बनर्जी का वोटर कट रहा है या टीएमसी का वोटर, बीजेपी का भी वोटर कट रहा है, उसमें वामपंथियों का भी वोटर कट रहा है। तो ये जो है वो उसका एक ओवरऑल है कि सब पार्टीज के जो वोटर्स जो हैं उनके नाम कट रहे हैं। लेकिन द वे ममता बनर्जी एम्फसाइज कर रही है कि इस लड़ाई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाना, इसी से लड़ना, ये मुझे लगता है कि ये वही गलती है जो राहुल गांधी ने बिहार में की थी। तो ओवरऑल अभी 2-3 महीने बाकी हैं चुनाव के लिए, लेकिन जो माहौल यहाँ पे अब धीरे धीरे बन रहा है वो उसमें 3-4 चीजें हैं। लॉ एंड ऑर्डर, मिस गवर्नेंस, करप्शन और जिस तरीके से लगातार जो वुमेन के सुरक्षा को लेकर के जो केसेस हुए, वो लोगों के दिमाग में अभी भी काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि लोगों का जीवन में कोई बदलाव नहीं हो रहा, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं आ रही, लोग रोजगार यहाँ नहीं। भाई कलकत्ता एक सेंटर हुआ करता था, पूरे देश के लोग कभी किसी जमाने में कलकत्ता आते थे नौकरी पाने के लिए। अभी आपने देखा, हमने बहुत सारे लोगों से हमने मुलाकात की, बातचीत की, उनके परिवार के लोग अब वो गुजरात जा रहे हैं, वो बेंगलुरु जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं नौकरी के लिए। तो ये मुझे लगता है कि ये पूरी कहानी जो है वो इस तरीके से बनके उभर रही है। ममता बनर्जी जो है शी इज फॉलिंग बैक, जनता बदलाव चाह रही है। बीजेपी अगर सही तरीके से जमीन पे उतर के चुनाव लड़ेगी तो रिजल्ट कुछ और हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो हालांकि वक्त अभी काफी ज्यादा बचा है चुनाव में, लेकिन चुनाव से पहले का जो माहौल यही है कि लोग बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। अब बीजेपी इस चुनाव को कैसे लड़ती है, कैसे लड़के जीतती है, एक बहुत बड़ा चैलेंज नो डाउट बीजेपी के लिए है। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट से ही कह रही है कि जिस तरह से ममता बनर्जी का आतंक बढ़ा, टीएमसी का आतंक बढ़ा, करप्शन हुआ, बड़े बड़े वादे किए गए, उसे जमीन में पूरा नहीं किया गया। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिससे जनता काफी ज्यादा नाराज है। विकास भी एक बड़ा मुद्दा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से पश्चिम बंगाल की राजनीति बदलती है। आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट करके अपनी राय लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।